हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और आज देखेंगे कि भारत में एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करोड़ों भारतीय रेल लवर्स के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट की हैसियत रखता है, यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वो कहाँ तक पहुँच चुका है और कितनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो चुका है, और आखिर कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा भारतीयों को अपने मुल्क में पहली बुलेट ट्रेन देखने के लिए। क्योंकि 2017 में शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट 2023 तक मुकम्मल होना था, लेकिन फिर कोरोना की वबा की वजह से और दीगर सियासी मामलात की वजह से इसमें अच्छा खासा डिले आता चला गया। अब एक काफ़ी अरसे के बाद, कुछ 6-8 महीने के बाद, मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम देखूंगा कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अब कहाँ तक पहुँच चुका है और अब भारतीय रेल लवर्स को इसके लिए कितना इंतज़ार मज़ीद करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंटली हमारे देश में NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का एग्जीक्यूशन या फिर कंस्ट्रक्शन जो है ये कर रही है। अब इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का काम जो है ये पहले लैंड एक्विजिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा था, लेकिन एज ऑफ नाउ जब से यहाँ पे ऑन ग्राउंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, तब से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसका काम जो है ये किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ गुजरात के अंदर मोस्टली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही थी, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर भी सभी सिविल टेंडर्स जो है ये जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद में अब महाराष्ट्र के अंदर भी धीरे धीरे कर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं ये शुरू करी जा रही हैं। अब मैं यहाँ पे पिछले 2-2.5 साल से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कवर कर रहा हूँ और रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, लास्ट मंथ भी मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास का यहाँ पे जो पायर वर्क है ये किया जा चुका है और 100 किलोमीटर से ज़्यादा का जो वायाडक्ट है ये भी कंप्लीट किया जा चुका है। इसके अलावा लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हमारी रोलिंग स्टॉक है इसके लिए जो टेंडर्स हैं ये लाइव किए गए हैं। हालांकि अभी कोई भी कंपनी जो है इसको अलोकेट नहीं किए गए हैं, अभी तक अलोकेट नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में जापानीज़ कंपनी को जो रोलिंग स्टॉक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो टेंडर्स हैं ये अलोकेट होते हुए दिखने वाले हैं, जहाँ पर टोटल 24 रोलिंग स्टॉक जो हैं ये इंडिया के अंदर आने वाले हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 के अंदर पहला रोलिंग स्टॉक जो है ये इंडिया के अंदर आप लोगों को अराइव होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सभी सिविल टेंडर्स जो है ये भी जारी कर दिए गए हैं। गुजरात के अंदर तो पहले ही कर दिए गए थे काफ़ी, लेकिन रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी सभी सिविल टेंडर और इसके अलावा दादर नगर हवेली जो है यहाँ पर भी सभी सिविल टेंडर्स जो हैं ये जारी कर दिए गए हैं। इसमें यहाँ पे होने ये वाला है कि मेनली आप लोगों को जो वायाडक्ट रहते हैं सिविल टेंडर्स के अंदर वो देखने के लिए मिलेंगे, अंडरग्राउंड सेक्शन, और इसके अलावा आप लोगों को जो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन है ये सभी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी सिविल टेंडर्स के अंदर। और सभी मतलब पूरा 508 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसके सिविल टेंडर्स जो है ये अलग अलग कंपनियों को जारी कर दिए गए हैं। मोस्टली यहाँ पे जो सेक्शन है ये L&T ही बना रही है और बाकी कुछ छोटे छोटे सेक्शन है जो कि यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के पास में गए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग रीसेंट अपडेट्स के बारे में बात करें तो रिसेंटली NHSRCL ने बताया है कि यहाँ पे सूरत का जो बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन है इसका काम जो है ये एडवांस लेवल पर आ चुका है, जहाँ पर जो कॉन्कोर्स लेवल है, जहाँ पर मोस्टली आप लोगों को लाउंज, शॉपिंग की यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं, इसके अलावा वेटिंग एरिया है, ये सभी देखने के लिए मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है ये बन के तैयार हो चुका है और कॉन्कोर्स लेवल के ऊपर यहाँ पे आएगा प्लेटफॉर्म लेवल। तो प्लेटफॉर्म लेवल जो है ये भी तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेवल का आप लोगों को स्लैब जो है वही देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ पे एक तरीके से जो मेट्रो का आप लोगों ने स्टेशन में देखा होगा कि शेड टाइप का लगा रहता है, कुछ उस तरह का ही आप लोगों को बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन में भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिजेस जो हैं वो आप लोगों को अक्रॉस 508 किलोमीटर के सेक्शन में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ पर 2 मेजर ब्रिजेस जो हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें से एक रिवर जो ब्रिज है वो है पार रिवर के ऊपर और दूसरा जो है वो है पूर्णा रिवर के ऊपर। इसके अलावा जो सबसे लंबा यहाँ पे ब्रिज देखने के लिए मिलने वाला है 1.2 किलोमीटर का, जिसको कि नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जाने वाला है। इसका काम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है और आने वाले टाइम में
इसका काम जो है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है बुलेट ट्रेन के ट्रैक वर्क से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली NHSRCL जो है उसने एक वीडियो शेयर करी है जो कि अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई ट्रैक स्लैब बनाने का काम जो है ये अब वायाडक्ट के ऊपर शुरू कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ट्रैक स्लैब जो है वो पहले बनाए जाएंगे, फिर इनके ऊपर ट्रैक्स बिछाए जाएंगे, उसके बाद में OHE का काम होगा, सिग्नलिंग का काम होगा, और जैसे ही ये सभी काम हो जाते हैं तो हम लोगों को आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो है ये शुरू होता हुआ देखने वाला है। वैसे एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि जो सबसे पहला यहाँ पे सेक्शन ओपन किया जाएगा या फिर जहाँ पर सबसे पहले ट्रायल रन किए जाएंगे वो किए जाएंगे सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में, और ये जो ट्रायल रन है ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि 2027 के अंदर किए जाने वाले हैं। इसीलिए ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 के अंदर इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन है ये हम लोगों को मिल जाएगी, या फिर रोलिंग स्टॉक जो है ये हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बुलेट ट्रेन का यहाँ पे जो वायरडक्ट बनाए जा रहे हैं इसमें जो गर्डर लगाए जा रहे हैं ये पूरा प्री कास्ट टेक्नोलॉजी जो है ये इस्तेमाल करी जा रही है, यानी कि इनको पहले से ही कास्ट किया जा रहा है अलग अलग जगह पर। टोटल यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है इसमें 27 कास्टिंग यार्ड जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर जो ये गर्डर्स हैं ये बनाए जा रहे हैं, और इसके बाद में ये पूरा बना हुआ गर्डर जो है ये एक साथ में लॉन्च किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को जो ट्रैफिक वगैरह है वो भी नहीं रोकना पड़ रहा है। जैसे जहाँ पर इंटरसेक्शन का पॉइंट आता है, जहाँ पर हमारा जो गर्डर है या फिर आप बोल सकते हैं जो बुलेट ट्रेन सेक्शन है ये पास कर रहा है हमारी रोडवेज को या फिर रेलवेज को, तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम लोग यहाँ पे प्री कास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो हम लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, प्लस यहाँ पे डिलेज भी देखने के लिए मिलते हैं और ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता। लेकिन यहाँ पे प्री कास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे काम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर पा रहे हैं हम लोग। प्लस यहाँ पे जो एग्जिस्टिंगली जो हमारा रेलवे का ट्रैफिक है, प्लस हमारे यहाँ पे जो रोडवेज का ट्रैफिक है, इसमें जो इंटरप्शन है वो भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्टली दोस्तों देखते हैं कि अगले महीने तक ये काम जो है वो कहाँ तक पहुँच पाता है। तो अगले महीने की अपडेट्स के लिए आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग को अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स देखने के लिए मिलती हैं, प्लस काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने को भी मिलता है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेके खबरें खुशाइन दिखाई दे रही हैं और काम ज़ोरों शोर से जारी है। गुजरात ने अपने हिस्से का काम पहले दिन से ही स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से सुस्ती दिखाई जा रही थी और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी। फिर एक नाथ शिंदे को CM बनाया गया बीजेपी के ताउन से, और अब वहाँ पर भी हमें कारकर्दगी देखने को मिलती है। 508 किलोमीटर का भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, 1,10,000 करोड़ रुपए का ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 88,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जापान फराहम करेगा। 5,000 करोड़ रुपए गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें फराहम करेंगी, जबकि बाकी की रकम केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगी। 2017 में जब जापान के उस वक्त के PM शिंजो अबे भारत के दौरे पर थे, तो उन्होंने अहमदाबाद में खड़े होकर इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था और इसे 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिले आते चले गए। लेकिन अब जिस रफ्तार से काम दोबारा शुरू हो चुका है, तो बहुत उम्मीद है कि बस 2024-25 और बिल आखिर 26 के अख्ताम के बाद 2027 में भारत में पहली बुलेट ट्रेन का ख्वाब हकीकत बन जाएगा, और फिर भारत में रेलवे को लेके एक नया दौर शुरू हो जाएगा। अब भारत में दौर है सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का, और फिर भारत में दौर शुरू होगा हाई स्पीड रेल का, जिसे बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार इसकी मैक्सिमम रफ्तार होगी। अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो ये अहमदाबाद से मुंबई के दरमियान 508 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 से ढाई घंटे में तय कर लेगी। इससे जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत फराहम होगी, वहाँ कहीं ना कहीं भारत में चलने वाली एयरलाइंस के लिए ख़तरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि जो एयरपोर्ट हैं आमतौर पर वो शहरों से बाहर होते हैं, चाहे वो मुंबई है, चाहे वो अहमदाबाद है, चाहे वो कोई भी शहर है, आमतौर पर ये शहरों से बाहर होते हैं। और शहर के अंदर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाता है। फिर जहाज़ में सवार होना, सामान की चेकिंग वगैरह का मरहला, और फिर जहाज़ से उतरना, और फिर सामान की चेकिंग वगैरह का मसला, तो सारे मामला डाल के अपनी मंजिल पर पहुँचते पहुँचते
अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और अगर इन दो शहरों के दरमियान की बात की जाए तो जब इनके दरमियान ट्रैवल टाइम बुलेट ट्रेन पर सिर्फ 2-2.5 घंटे का रह जाएगा तो फिर लोग जहाज़ों के ऊपर इसको अहमियत देना शुरू कर देंगे। शायद किराया जहाज़ की निस्बत तो कम हो, लेकिन एक आम इंडियंस के लिए इसका किराया बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन वो खैर तब की बात है, 2027-28 तक भारत में मुआशी मामला भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके होंगे और भारतीयों की एक बड़ी तादाद होगी जो इस बुलेट ट्रेन को अफोर्ड करती होगी। अभी ऑफिशियली तो इसका प्रायोरिटी सेक्शन अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन वीडियो में कह रहे थे कि सूरत के आसपास इसका कोई प्रायोरिटी सेक्शन बनाया जाएगा जिसके ऊपर सबसे पहले ट्रायल रन भी किए जाएंगे। प्रायोरिटी सेक्शन से मुझे RRTS का प्रायोरिटी सेक्शन भी याद आता है जो गाज़ियाबाद के दोनों अतराफ में दुहाई और साहिबाबाद तक है 17 किलोमीटर का। लेकिन उसके बावजूद वो तकरीबन इसी साल मार्च अप्रैल से उसके ऊपर ट्रायल रन जारी हैं, लेकिन आज तक वो RRTS से चलाई नहीं जा सकी। पता नहीं उसमें कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से ये डिले आ रहा है। खैर, अगर इस बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो ये अनऑफिशियली ही वीडियो उन्होंने डिक्लेयर किया कि सूरत के आसपास इसका कोई प्रायोरिटी सेक्शन बनाया जाएगा जहाँ पर सबसे पहले इसको ट्रायल रन किए जाएंगे। अब मेरे जहन में इस वक्त भारत में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज यानी चनाब ब्रिज भी आ रहा है, जिसको 2023 के आखिर में दिसंबर में खोल दिए जाने का इम्कान है। उसके ऊपर भी तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। तो भारत में रेलवे को लेके इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है कि जब ये सारे तैयार होंगे तो भारत में रेलवे की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। और चनाब ब्रिज अच्छा लगता है सुन के कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अब चाइना या यूरोप के किसी मुल्क में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ इसका फासला 25 किलोमीटर दूर होगा। तो ज़बरदस्त है जी, बहुत ही नया ज़माना है भारत में रेलवे को लेके। चाहे आप ट्रेनों की अपग्रेडेशन की बात कर लें या आप ट्रेनों की क्लासों को मज़ीद बेहतर बनाने की बात कर लें, या आप वंदे भारत की सूरत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात कर लें, या आप चनाब ब्रिज की सूरत में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की बात कर लें, या हाई स्पीड रेलवे की सूरत में आप बुलेट ट्रेन की बात कर लें। और अगर आप मज़ीद बात करना चाहते हैं तो आप पहले RRTS की बात कर लें दिल्ली से मेरठ की, और या फिर भारत में मेट्रो की बात कर लें। यानी कि ट्रेन को लेके जितनी भी शक्लें मौजूद हैं इस दुनिया में उसमें भारत अच्छा खासा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं जी। वो वक्त भारतीय रेल लवर्स को बहुत जल्द नसीब हो जब उनके अपने देश में पहली हाई स्पीड ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई दिखाई दे। और उससे पहले RRTS भी देखने को मिलेगा 160 या 170 किलोमीटर तक उसकी मैक्सिमम स्पीड है। दिल्ली से मेरठ विदिन 55 मिनट्स, आज के दिन तक अनबिलीवेबल लगता है। और फिर मिलेगा जी इसी साल के आखिर में चनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो सब ज़बरदस्त है जी, और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है कि ये वक्त आपको बतौर एक रेलवे फ़ैन देखना ज़रूर नसीब हो खुशियों के साथ। आप भी अगर रेल फ़ैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में इंडियन रेलवे को लेकर बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है और आने वाले वक्तों में भी आता रहेगा। अब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।